आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद से अगली खबर, जहां सड़क हादसे में घायल हुए एसडीएम सत्येंद्र कुमार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोहरे के चलते एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एसडीएम सत्येंद्र कुमार खनन माफिया को पकड़ने के लिए गए थे और उसी दौरान हादसे का शिकार उनकी गाड़ी हो गई। ये जानकारी फिरोजाबाद से मिल रही है। सड़क हादसे में एसडीएम सत्येंद्र कुमार भी घायल हुए हैं। बहरहाल उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती है। कोहरे के चलते एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एसडीएम सत्येंद्र कुमार को भर्ती कराया गया है। खनन माफिया को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद एसडीएम सत्येंद्र कुमार अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भूपेंद्र चौधरी। उपचुनाव के नतीजों के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली है। मैनपुरी और खतौली में मिली हार की समीक्षा की है। भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इसको लेकर रिपोर्ट भी सौंपी है। तो ये बड़ी जानकारी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। हाल ही में उपचुनाव के जो नतीजे आए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। साथ ही साथ हार को लेकर मंथन भी किया है, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन खतौली की सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से लगातार हो रही थी, वो सीट भी इस बार हाथ से निकल गई है। पूरी जानकारी लेंगे। अविनाश हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। अविनाश, इस बार के जो उपचुनाव हुए वो भाजपा के लिए बड़ी हार के तौर पर सामने आए, क्योंकि भाजपा जहां 2 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी और जो सीट खुद भाजपा की थी वो सीट भी हाथ से निकल गई। क्या कुछ हुआ बैठक में? मुलाकात जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने की है, पूरा अपडेट दें। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, 2 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए हैं, इसको लेकर के केंद्रीय आलाकमान ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से खतौली विधानसभा सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 बार से जीतती रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में उसे अपनी वो सीट गंवानी पड़ी है। उसको लेकर के विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या कुछ वजह रही है कि जिस वजह से खतौली विधानसभा सीट पर हार मिली है। इसके साथ साथ मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के भी मांगी गई थी रिपोर्ट कि क्या वजह रही कि जो इतनी ज्यादा मार्जिन से वहां पे चुनाव हारा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे फाइट के लिए उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि वो नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पे समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बनाई थी कि पहले तो जीत के लिए जाया जाएगा और जीता ना जा सके तो हार की जो मार्जिन है वो काफी कम रखी जाए। क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जीवित थे तो वो खुद 94,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो ऐसी क्या वजह रही कि इस बार मार्जिन 2.5 लाख के ऊपर पहुंच गई और डिंपल यादव 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी हुई। तो इन चीजों को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई थी केंद्रीय आलाकमान की ओर से। और तीसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि रामपुर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है और कितने ज्यादा जो है कार्यकर्ता वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किए हैं और कैसे आगे वहां पे बढ़ा जाए, जिससे कि जब आगे लोकसभा चुनाव हो और उसके बाद फिर जब आगे भी वहां पे चुनाव भी नजदीक है। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को पक्का कर रही है और कहीं ना कहीं ये हार एक सेटबैक तो है ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये भी बीजेपी को देखने की जरूरत है कि कहां कमी रह गई कि जो सीट अपनी थी वो भी नहीं जीत पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।